हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से एनालिसिस करने वाले बैंक निफ्टी का। सबसे पहले आप निफ्टी का ना देख लो, बिकॉज निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग से एक लेवल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जब हमने पुराना लेवल था इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सारा का सारा एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोरिकली भी देखोगे हुआ क्या था। यहाँ पे आपकी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये वाली जो छोटी सी ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकडाउन हुआ था। वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि भैया वो रीटेस्ट होएगा। उसने छोटा सा रीटेस्ट करके यहीं पे अभी यहाँ से मूवमेंट दी थी छोटी सी। यहाँ पे हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ आपकी एक बार ट्रेंड लाइन तक का रीटेस्ट आएगा। नहीं तो इसकी एंट्री लेवल के रीटेस्ट मतलब आपका 400 से 500 के बीच के लेवल्स तो यहाँ पे आने ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम उसको लेके बैठे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि अगर आप ध्यान से देखोगे आज की कैंडल ने किया क्या है। बेसिकली ऐसी डोजी बनी है, इस लेवल की डोजी बनी है कि यहाँ पे इसने ऊपर का भी स्टॉप लॉस खाया, नीचे का भी स्टॉप लॉस खाया। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे भी देखोगे, इंट्राडे मार्केट को इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी है कि एक सुबह की मूव आई, उसके बाद ऑब्वियसली आप डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे आप डायरेक्शनल कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डीके भी इतने मतलब सिंपल नहीं थे, स्पाइक्स के साथ ही थे। तो वहाँ पे एक छोटी सी हमारे को मूवमेंट दिख रही थी। अगर यहाँ पे ना हमारा एक अच्छी खासी नीचे स्पाइक आएगी, जो हमने बेसिकली सबको बताया भी था, सारे चैनल पे पब्लिकली डाल भी दिया था कि किसी को करना तो आप कर लो। बट यहाँ पे एक स्पाइक आई थी। इसके अलावा बेसिकली आपका पूरा दिन इतना ज़्यादा फ्लैट था कि आप बेसिकली इसमें या तो ऑप्शन सेल करोगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स एक अच्छा रिस्क डिफाइंड के साथ, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अब आगे के लिए आप देखोगे कि इसने हमारे को एनेबल क्या किया। इसने हमारे को एनेबल करके एक रेंज दे दी है। ठीक है, एक रेंज कौन सी दी है, आप यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल का एक लेवल ब्लॉक करोगे। ठीक है, इसको मैं बेसिकली क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली एक हाई मेरा बन रहा है। ठीक है, और मेरा एक जो हॉरिजॉन्टल नीचे की रेंज बन रही है ना, वो बेसिकली मेरी यहाँ के आसपास तो रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मेरी रेंज ये वाला लेवल हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक बेसिकली बॉक्स बना देता हूँ इसकी जगह रेंज के लिए, मेरे को दिखेगा टॉप पे मेरा जो बॉक्स बन रहा है वो बिल्कुल इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, बॉटम मेरा यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली अगर बिल्कुल नैरो बनाना है मेरे को रेंज, तो ये वाली मेरी इस टाइप की रेंज बनती है कि मार्केट अब इस रेंज के अंदर आ गई है और यहाँ पे बिल्कुल उसके सेंटर पे बंद हुई है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इस रेंज के अंदर भाई अच्छा खासा पॉइंट आ गया, क्योंकि अगर 25,050 या 100 के बीच में मैं अपना मीन लेता हूँ, मीन मतलब इसका सेंटर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे 150-200 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है, 150-200 पॉइंट्स के आसपास मेरे पास नीचे है, यहाँ बिल्कुल 50-100 के लेवल्स के बीच में से। तो ये बेसिकली मेरे पास एक लेवल है जो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है कि यहाँ पे आपको इंट्रा रेंज मूवमेंट्स भी मिल जाएंगी, कि यहाँ पे रेंज के अंदर ये कोई फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन बनाए कुछ करे, वहाँ पे मिल जाएंगी। बट नहीं तो इस रेंज के अंदर आपको अच्छा खासा स्ट्रैंगल करके मैनेजमेंट करनी है। तो मेरे को तो ये समझ आ गया कि इस रेंज के अंदर तो मैं यूजुअली स्ट्रैंगल्स ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज यहाँ पे इस रेंज के अंदर मेजॉरिटी केसेस में ये चीज़ मार्केट फ्लैट ही रही है। तो यहाँ पे भी इफ आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी फ्लैट, मैं यहाँ पे यही वाली चीज़ प्रेफर करूँगा। एक और चीज़ आप क्या देख सकते हो कि हम और चीज़ें ट्राई कर रहे थे यहाँ पे। हम यहाँ पे ऑब्वियसली यूरोसेंस एनालिसिस कर रहे हो और चीज़ें करनी है। वीडियो करने से पहले मैं यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहा था कि अगर इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनेगी तो कैसी है। इस टाइप की ट्रेंड लाइन भी देखोगे तो दिख रहा है कि ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ है। बेसिकली एंड में जिस तरीके की कैंडल बनी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके अगर मैं देखूंगा, मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है, अगर ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है यहाँ पे, तो बेसिकली वो चीज़ तो मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे रिटेस्ट करो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ आपका अब यहाँ पे जाके नीचे की तरफ भी यहाँ पे टेस्ट करेगा बिलो 25,000 विच इज़ टुमारो। ठीक है, तो कल हो सकता है आपकी मार्केट बिलो 25,000 के लेवल्स भी थोड़ा सा टेस्ट करें यहाँ पे। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा कीप इन माइंड करना है। बट यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि मेजॉरिटी अच्छी खासी मूव तो आपकी यहाँ पे इसके नीचे आएगी, बिकॉज उससे नीचे तो यहाँ पे आपकी डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जो आप बेसिकली थोड़े लंबे टाइम फ्रेम भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मार्केट आपकी यहाँ पे 800 के लेवल्स पे फिर से आती है बाई चांस इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ, उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फिर भी डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी होती है। जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा 700 का बॉटम, तब तक हमारे को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिमिलरली बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑब्वियसली आपका थोड़ा थोड़ा करके बुलिश हो रहा है। निफ्टी के अंदर आपको बताया सेक्टर्स हैं जो उसको ट्रैक करेंगे। यहाँ पे यूजुअली जो आपका आईपीओस भी आते हैं, जैसे इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई वाला, उसका प्रॉब्लम होती है कि अगर वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाता है तो आपकी मार्केट की काफ़ी सारी वॉल्यूम उधर भी चली जाती है, जो आपके सीएनएक्स ऑटो के अंदर से सारा सेक्टर रोटेशन में से पैसा थोड़ा सा वहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि बैंक निफ्टी कंपैरिजन में निफ्टी के हिसाब से मैंने ये चीज़ 3-4 वीडियो पहले भी बताई थी कि इनमें डाइवर्जेंस है, दोनों के दोनों अलग चलेंगे, दोनों के दोनों सेम नहीं चलेंगे। निफ्टी में देखो एंड में अच्छी खासी कैसी कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी में देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्लैट है, सुबह ज़्यादा सेलिंग नहीं आई और बेसिकली अच्छा खासा फ्लैट करके बिल्कुल ऊपर की तरफ गया। निफ्टी को ऑन दी अदर हैंड आप सेम चीज़ देखोगे तो आपको देखेगा सुबह इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई, बट यहाँ पे भी एंड में जो ऊपर गया वो बेसिकली आपका फिर भी एक डाउन ट्रेंड छोटा सा उल्टा साइड का फ्लैग वाला पैटर्न टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस दोनों में चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो आप एक इंडेक्स में चलाओगे वो सेम एनालिसिस आपके दूसरे इंडेक्स में नहीं चलेगा फॉर द कमिंग 2-3-4 वीक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको सबका एनालिसिस और ट्रेड्स अलग करनी पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप दोनों इंडेक्स बिलोंग कर लो, दोनों इंडेक्स में शॉर्ट हो, दोनों इंडेक्स में आपका व्यू सेम है, बिकॉज यहाँ पे सेक्टर रोटेशन आपका चल रहा है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा टाइम पहले भी बता चुका हूँ, डेटा देख के भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा था। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में आगे जाने से पहले याद रखनी है। विद दैट नोट आई एंड द वीडियो ओवर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।